हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हैं सीने में। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है, हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, परसेंटेज में जो आज का पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक गाँव की जनसंख्या 9600 है। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तथा महिलाएं 5% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करना है। हम लोग को निकालना क्या है कि इसमें से जो पुरुष है वो पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक है, कुल जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 9600 है। ठीक है, इसमें जो है पुरुष और महिलाएं हैं। महिलाएं जो है 5% की दर से बढ़ती है और पुरुष जो है वो 8% की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में कि पुरुष का जो 8% है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। ठीक है, 8% है। अगर कहे कुल जनसंख्या 9600 है, अगर इसका 5% बढ़े, 5% बढ़े तो 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, यानी 480 बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ा कितना है? अगर हम लोग देखें कि अंतर जो है 10,272 से 9,600 अगर घटा देते हैं तो अंतर कितना है? 672 का। ठीक है, 672 का है, यानी 672 बढ़ा है। अगर 5% के दर से बढ़ता तो वो 480 बढ़ता, यानी जो 3% है, ये जो 3% है इसका ही अंतर है। यानी इन दोनों का अगर हम लोग अंतर निकालते हैं 672 और 480, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 192। यानी ये जो 192 है, ये जो निकला है किस कारण से निकला है? यानी ज़्यादा हुआ है, जो कि यहाँ 3% एक्स्ट्रा है पुरुष में। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 3% बराबर 192, 1% बराबर हो जाएगा 3 6 18, 3 4 12, यानी एक रेशियो का मान कितना निकला है? 64। यानी 100% का मान कितना आ जाएगा? 6400। ठीक है, 100% का मान 6400। यानी जो कुल जनसंख्या है इसमें पुरुषों की जनसंख्या 6400 और महिलाओं की जनसंख्या 6400 कितना है? 9600 है। तो 6400 अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3200। ठीक है, तो हम लोग को पूछा क्या क्या था? पुरुषों की संख्या, यानी पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है? 6400। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 6400। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है क्वेश्चन। अगर समझ में आया है तो एक बार सब कोई लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है आज का, ये चुनाव पर आधारित है। क्वेश्चन दिया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मत का 60% प्राप्त हुआ और 5,600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 100 यूनिट है। ठीक है, 100 यूनिट है। इसमें से 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी 80 यूनिट लोगों ने मत दिया है। यहाँ से अगर हम लोग 20% निकाल देंगे तो 80 बचता है, यानी जो 80 इकाई है, यानी 80 यूनिट जो है, इतना लोगों ने वोट डाल दिया है। इसमें से
12.5% मत अवैध निकले। 12.5% जो होता है ये 1/8 होता है, यानी 80 का 1/8 अगर हम लोग निकाल देते हैं यानी 10 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 70 बचेगा। ठीक है, 70 यूनिट वोट जो है ये वेद मत है। वेद मत में जो जीतने वाले हैं, जीतने वाले यानी जो विजेता है और जो है हारने वाला है। विजेता को 60% वोट मिला है और हारने वाले को 40% मिला है, यानी जो हार जीत का अंतर है 20%। ठीक है, ये हार जीत का अंतर कितना है, 20% है। और यहाँ अगर वोटों की संख्या देखें यानी मतों की संख्या देखें तो 5600 है, यानी 70 का 20% अगर हम लोग निकाल देंगे तो ये 20×5 100 हो जाएगा और ये 14×5 70, यानी 14 आ रहा है। यानी 14 रेशियो बराबर ही दिया हुआ है। कितना दिया है, 5600, क्योंकि यही अंतर है जीत हार का। तो एक रेशियो का मान आ जाएगा 14:4 यानी 400। ठीक है, एक रेशियो का मान कितना आया, 400, यानी जो अगर हम लोग 100% निकालते हैं इसका तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे यानी 40,000। हम लोग ने कितना माने थे, 100 यूनिट माने थे, यानी 100% बराबर कितना है, 40,000। तो पूछा क्या गया है कि कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए दोबारा समझा देते हैं कि यहाँ जो हम लोग ने मान लिए कुल मतों की संख्या निकालना था, तो कुल मतों की जो संख्या है, कुल मतों की संख्या हम लोग ने मान ली कि 100 है। ठीक है, इसमें से 20% अगर लोग वोट नहीं डाले तो 80% जो लोग हैं वो वोट डाले हैं। 20% अगर नहीं डाले हैं तो 80% डाले हैं, यानी 100 का अगर 80% निकालेंगे तो ये 80 हो जाएगा। इसमें से भी जो है 12.5% मत अवैध निकले, अवैध निकले, यानी 80 का अगर हम लोग 12.5% निकालते हैं तो 10 आता है। तो 10 अगर यहाँ से निकाल देंगे तो 70 जो है अभी जो है ये वैलिड वोट है वो कितना है, 70 है। 70 का जो जीतने वाले को 60% मिला है, हारने वाले को 40% मिला है, यानी इसका जो हार जीत का अंतर है 20% है। तो 20% जो है ये 70 का 20% है। 70 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14, यानी ये जो 14 रेशियो बराबर होगा ये 5600 के बराबर होगा, यानी एक रेशियो का मान कितना आया, 400। तो 100% अगर हम लोग निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 40,000। हम लोग का कितना था, 100% ही वोट था, तो कुल वोट कितना आ जाएगा, 40,000। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। ठीक है, चलते हैं आज का जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 12 किलो कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में, यानी परिवार के पास जो है कुल राशि 300 रुपया है। ठीक है, कुल राशि 300 रुपया है। हम लोग को ज्ञात करना है कि वास्तविक खपत, ताज़ा खपत, वास्तविक मूल्य और ताज़ा मूल्य, यानी वो अगर पहले खर्च करता था 100 रुपया, ठीक है, पहले उसका खर्च कितना था, 100 रुपया था। अगर कीमतों में 20% की वृद्धि हो जाती है यानी उसका जो खर्च है वो बढ़कर 120 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 120 रुपया बढ़ा है यानी 20 की बढ़ोतरी हुआ है, इसी को कम करना है, यानी 20 की कमी 120 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी 6 जो है उसका वास्तविक खपत है और 1 की जो है ये कमी है, 1 की क्या है, कमी है, यानी 1 की कमी है वो 12 किलो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 12 किलो का वो कम चीनी खरीदता है, यानी एक रेशियो का मान कितना आया है, 12 किलो। तो हम लोग को निकालना क्या है, वास्तविक खपत। वास्तविक खपत कितना है, 6 है, यानी 6 गुना हो जाएगा 12, 6 गुना 12 यानी 72 किलो। वास्तविक खपत जो है उसका 72 किलो है। ताज़ा खपत कितना हो जाएगा, पहले 6 रेशियो था, अभी 1 की कमी यानी 5, यानी 5 गुना 12 यानी 60 किलो हो जाएगा उसका क्या, ताज़ा खपत। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य यानी उसके पास पैसा कितना था, 300 रुपया था, यानी 300 रुपया को अगर हम लोग 72 से भाग दे देंगे तो उसका वास्तविक मूल्य निकल जाएगा। 6 से काट देते हैं, 6×5 30 हो जाएगा, 6 के 6, 6 दूने 12, फिर हम लोग काट देंगे
2 से 25 और ये 2 से 6, यानी ये निकल कर आ जाएगा 25/6, यानी 6 4 24, 1/6, ठीक है, रुपया पर किलो, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है ताजा मूल्य, ताजा मूल्य अगर हम लोग को निकालना है तो उसके पास 300 रुपया था, ठीक है। ताजा मूल्य जो है अगर हम लोग निकालते हैं तो उसके पास कितना था, 300 रुपया था, और ताजा खपत कितना है, 60 है, यानी ताजा मूल्य कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी 5 रुपया प्रति किलो। समझ में आया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलिए और एक शानदार क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। हम लोग को पता है कि जो आय होता है, आय बराबर होता है जो खर्च प्लस अगर हम लोग बचत करते हैं तो किसके बराबर होता है, आय के बराबर। यानी अगर किसी व्यक्ति का इनकम कुछ है, अगर वो उसमें से कुछ खर्चा कर देता है तो उसके पास जो बचत होता है, अगर खर्च और बचत को जोड़ देते हैं तो आय निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 75% वो खर्च करता है, अपनी आय का 75% जो है वो खर्च करता है। 75% खर्च करता है यानी 75% जो होता है वो फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे तो 3/4 होता है, यानी अपनी आय का ये 75% खर्च करता है, यानी ये जो बेस है ये हो जाएगा आय, ठीक है, और ये जो है ये खर्च, ठीक है। यानी आय अगर उसका 4 रेशियो है और खर्च अगर उसका 3 रेशियो है तो उसका बचत का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 रेशियो, ठीक है, उसका बचत का अनुपात हो जाएगा 1 रेशियो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो आय है, आय, खर्च और बचत का जो अनुपात हो जाएगा 4 3 और 1, ठीक है। इसको हम लोग सरल बनाने के लिए 2 जीरो लगा सकते हैं, इसमें भी 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, यानी आय 20% बढ़ रहा है, 20% हम लोग को पता है कि 20% क्या होता है, 1/5। 20% पता है हम लोग को, 20% कितना होता है, 1/5, यानी 1/5, यानी अगर उसका आय 5 है तो 1 की बढ़ोतरी हुआ है, यानी अगला क्वेश्चन जो है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 37.1/2% घटती है, तीसरे वर्ष 57.1/7% बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी, ठीक है। हम लोग को वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहली वर्ष जो है, पहली वर्ष क्या होती है, 16.2/3% बढ़ती है, दूसरी वर्ष जो है 37.1/2% घटती है, और तीसरी वर्ष जो है वह 57.1/7% बढ़ती है। यानी पहला वर्ष बढ़ा, दूसरा वर्ष घटा, फिर तीसरा वर्ष फिर बढ़ा, यानी ये जो है बढ़ रहा है और ये दूसरा वर्ष में घट रहा है, फिर तीसरा वर्ष बढ़ रहा है। हम लोग परसेंटेज में पहले ही टेबल में देखे थे कि जो 16.2/3% है वो फ्रैक्शन में होता है 1/6, ठीक है। अगर टेबल आप लोग ने नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। 2 वर्ष में जो है 37.1/2% जो है वो घट रहा है, यानी ये जो 37.1/2% होता है ये 3/8 होता है, ठीक है, और ये जो 57.1/7 होता है ये 4/7 होता है, ठीक है। टेबल जाके एक बार देख लीजिएगा सब कोई। यानी इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहली वर्ष,
दूसरा वर्ष जो है इसमें घटा है और तीसरा वर्ष फिर से बढ़ा है। अगर इसका बेस अगर हम लोग लेते हैं कि 6 रेशियो था, 1 की बढ़ोतरी हुआ है, यानी ये हम लोग का वर्तमान में है और ये बढ़ने के बाद है। ठीक है, ये वर्तमान जनसंख्या और ये बाद का जनसंख्या, यानी वर्तमान में 6 है, बढ़कर वो कितना हो चुका है 7, पहला वर्ष। दूसरा वर्ष क्या हुआ, वर्तमान में 8 था, 3 की कमी है यानी 5 हो जाएगा। और तीसरा वर्ष जो है वर्तमान में 7 था और क्या हुआ 4 की बढ़ोतरी, यानी 7 से कितना हो जाएगा 11। यानी अगर हम लोग कह सकते हैं इसको अगर मल्टीपल कर दे तो ये हो जाएगा 48 × 7 और ये हो जाएगा 35 × 11। ठीक है, 35 × 11। ये जो जनसंख्या दिया हुआ है ये 3 वर्ष बाद है और 3 वर्ष बाद जो है ये इसके बराबर हो जाएगा 1,65,000 के, 1,65,000 के ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, 11 टाइम्स में ये कट जाएगा, 11 की 11, 11 पचे 55, यानी कितना 3 0, 5 बार में 7 और 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, 3 0, यानी एक रेशियो का मान निकल कर आता है 3000/7। ठीक है, 3000/7। हम लोग को वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करना है तो वर्तमान रेशियो कितना है 48 × 7 है, यानी एक रेशियो का मान कितना है 3000 × 7, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 × 7 से, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी वर्तमान जनसंख्या जो है ये निकल कर आ जाएगा 48 × 3000। ठीक है, यानी ये 8 तिया 24 और 3 4 12, यानी ये आ जाएगा 144 और ये 3 0, यानी निकल कर आ जाएगा 14 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,44,000 जनसंख्या जो है वर्तमान में था और ये जो 3 वर्ष बाद है 1 लाख कितना बना 65,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यही निकालना था, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। यानी पूछा गया है कि वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यानी वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 1,44,000, 1,44,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। यानी एक आदमी है, उसका जो आय है, उसका आय हम लोग मान लेते हैं 100 है। उस आदमी की जो आय है वो कितना है 100 यूनिट है। ठीक है, वो 20% भोजन पर और 15% बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। यानी 20 और 15 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल कितना 35% वो खर्चा करेगा। ठीक है, टोटल 35% वो खर्चा करेगा, यानी 35 अगर इससे हम लोग घटा देंगे तो बचेगा 65। ठीक है, 65 यूनिट बच जाएगा, यानी 65 यूनिट बचा हुआ है। इस आय का वो 40% मनोरंजन और परिवहन पर, यानी 40% जो है मनोरंजन और परिवहन पर खर्च करता है। 30% मेडिकल पर, 30% जो है वो मेडिकल पर खर्च करता है। इन सब के बाद उसके पास जो है 8,775 रुपया बच जाता है। यानी ये जो बच रहा है ये 40 और 30 70, यानी ये जो 30% बच रहा है ये किसके बराबर होगा 8,775 रुपया के बराबर होगा। यानी 65 का अगर हम लोग 30% निकालते हैं यही किसके बराबर है 8,775 रुपया के बराबर है। यानी यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 5 से 2 बार में, 5 से 13 बार में। ठीक है, 3 से 3 के 3 दूनी 6, ठीक है, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, अब जो है 13 से काट सकते हैं, 13 दूनी 26, 3 2, यानी 13 दूनी 26, तो कितना बचता है 26, 6 बचता है, यानी 65 हुआ, 13 5 65, यानी एक रेशियो का मान निकल कर आ चुका है
450, क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक रेशियो का मान कितना है 450। तो पूछा क्या है कि उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मासिक आय कितना था, 100 रेशियो था, यानी उसका जो मासिक आय है, मासिक आय जो है व्यक्ति का वो 100 यूनिट था। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 450 से, तो ये हो जाएगा 30, यानी ये निकल कर कितना आ जाएगा 45,000, यानी उसका मासिक आय कितना है 45,000 है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगला जो 2 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अगर एक भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो 5/12 प्राप्त होता है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना क्या है, वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न जो है हम लोग मान लेते हैं वास्तविक भिन्न x/y है। देखिए कोई भी जो है भिन्न तो हम लोग जानते हैं इसको अंश कहा जाता है और इसको हर कहा जाता है। ठीक है, दिया हुआ कि अंश को 200% बढ़ा दिया जाता है, यानी अंश जो है इसको 200% बढ़ा दिया जाता है। यानी अंश में हम लोग जो होता है, अंश अपने आप में होता है 100%, इसमें और 200 बढ़ जाता है, क्योंकि कोई जो संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो इसमें कितना बढ़ा 200% बढ़ गया। और इसी प्रकार हर में जो है इसमें भी 350% जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से भिन्न जो है 5/12 बन जाता है। यानी इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x गुना 300% बट्टा में y गुना 450%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, ये 5/12 है। ठीक है, ये 5 से देखो 6 बार में, ठीक है, और ये 6 7 42 6 5 30, 15 5 75, 15 4 60, यानी जो भिन्न निकल कर आ जाएगा ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, यानी वास्तविक भिन्न कितना है 5/4 है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 5/4 है। तो हम लोग को निकालना था कि वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक भिन्न हम लोग का क्या है 5/4। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। और एक बात, अगर कोई हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर है 8877880929, इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो अगला है अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है। ठीक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग जो है प्रारंभिक जो घोल था, प्रारंभिक घोल जो है इसमें नमक और पानी है। ठीक है, नमक और पानी है। इसमें जो नमक है प्रारंभिक घोल में 5% है, यानी हम लोग जानते हैं कि जो 5% होता है, जो 5% होता है वो कितना होता है 1/20 होता है ना, 1/20, यानी ये बेस क्या हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा। यानी जो 5% पानी है यानी टोटल 20 है। टोटल घोल कितना है, ये जो है ये घोल है, इसमें जो है एक क्या है नमक है, एक नमक है, यानी एक अगर नमक है तो पानी कितना होगा 19 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, 15% बन जाता है नमक, यानी 15% हम लोग जानते हैं ये 3/20 होता है। ठीक है, 3/20 होता है, यानी 20 जो है ये पूर्ण घोल है और ये 3 जो है ये नमक है, यानी नमक 3 है और ये क्या है 17 बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। देखिए यहाँ बोला है कि जो 20 लीटर जो है पानी वो वाष्पित हो जाती है, यानी वाष्प हो जाता है, यानी वो वाष्प होकर उड़ जाता है,
यानी नमक की मात्रा जो है ये समान रहेगा, नमक की मात्रा जो है ये समान रहेगा। तो इसको समान करने के लिए यहाँ 3 से गुना, यानी यहाँ भी 3 से गुना। यानी पहला जो घोल है इसमें नमक कितना बना, अभी 3 है, और जो पानी है वो 57 बना। ठीक है, यानी 57 से कमी कितना हो रहा है, 17 है, तो कमी कितना हो रहा है 40 रेशियो का। यानी ये जो 40 रेशियो है ये किसके बराबर, या तो हम लोग रेशियो नहीं तो 40 यूनिट लिख सकते हैं। ये जो 40 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 20 लीटर के। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, हाफ लीटर। ठीक है, हाफ लीटर। यानी प्रारंभिक घोल में पूछा था, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें। तो प्रारंभिक घोल कितना है 3 और 57, यानी 60 हो जाएगा। तो 60 इंटू हाफ, यानी प्रारंभिक घोल जो था वो कितना लीटर है, 30 लीटर। तो पूछा है कि प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करें, यानी प्रारंभिक घोल कितना हो जाएगा 30 लीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आया है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सभी को बाय बाय, सभी को धन्यवाद।